आरजे न्यूज़, हर खबर पर नज़र। नमस्कार, मैं हूं राजीव निवासी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। कोविड के इस माहौल में सभी जो है कोरोना योद्धा ने अपना अपना अमूल्य योगदान और कर्तव्य निभाया। आज हम हैं बिलाड़ा राज के रेफरल चिकित्सालय में। वार्ड अब खाली है। ये बिलाड़ा के लोगों के लिए खुशखबरी है कि वार्ड खाली है। कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। किस प्रकार से कम हो रहे हैं, कोरोना को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, और आज हमारे बीच में है डिप्टी सीएमएचओ ब्लॉक सीएमएचओ मिस्टर जितेंद्र सिंह चारण। डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे किस प्रकार से आपने अपनी मुस्तैदी से, अपनी मॉनिटरिंग से कोरोना पर काबू पाया है और क्या क्या लोगों को सावधानी आप आगे भी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरजे न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चारण को। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि बीते 15 दिन में कोरोना के केस बहुत कम हो गए हैं। ये जो कोरोना की दूसरी लहर एक तरह से जो सुनामी लेकर आई, कई परिवारों को उसने बर्बाद किया, लेकिन जिस तरह से ये जिस तेज़ी से आई थी, अभी ऐसा लग रहा है उसी तेज़ी से ये वापस भी लौट गई है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा योगदान है वो जनता ने जो पिछले 1 महीने में जो अनुशासन दिखाया, रूल्स को फॉलो किया, और जो सरकार का एक जन सुरक्षा पखवाड़ा था उसका लोगों ने पूरी तरह से पालन किया। उसकी वजह से भी केस बहुत कम हुए हैं। आज की स्थिति में बिलाड़ा में जो हमारा 24 बेड का हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ 2 पेशेंट एडमिट हैं। वो पेशेंट भी काफ़ी हद तक ठीक होने की स्थिति में है और आने वाले 1-2 दिन में उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। हमने जो पिछले मार्च 2020 से जो हमारी एक लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई में हमने ये कोई मैं आपको डराने का फिगर नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 1 साल और पिछले मार्च से लेकर इस साल 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से पहले तक जो बिलाड़ा एरिया में टोटल डेथ हुई थी 17, लेकिन 1 अप्रैल से पिछले 30 मई तक कम से कम बिलाड़ा एरिया के अंदर 48 डेथ हो चुकी थी। तो जितना पिछले 1 साल में नुकसान नहीं हुआ वो पिछले 1.5 महीने में हो गया था। तो लोगों को ये कोरोना की भयावहता को समझने की ज़रूरत है, और सरकार का एक जो टीकाकरण प्रोग्राम सब जगह चल रहा है उसमें अपनी शेड्यूल के अनुसार अपना टीका लगवाएं। उम्र के हिसाब से जो सरकार ने शेड्यूल लगाए हैं उनके अंदर टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। इस पिछले जनवरी 16 से जो ये टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, इस अभियान में जो अभी कोरोना की दूसरी लहर में ये देखने में आया कि बहुत से लोग जिनको वैक्सीनेशन हो चुका था उनमें या तो कोरोना हुआ नहीं, और अगर हुआ तो बहुत इसकी गंभीरता कम थी। तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि हम लोगों को वैक्सीनेशन टाइमली करवाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उससे बचना चाहिए। टीका ही एकमात्र इसका सबसे अंतिम और सबसे कारगर उपाय है। इसको हमें करवा लेना चाहिए। अपने परिवारजनों को भी इससे सुरक्षित करना चाहिए। दूसरा, इस बीते जो 1.5 महीना है, इसके अंदर 2 महीने में जनता ने अनुशासन का भी पूरा परिचय दिया, और जो वैक्सीनेशन का जो जगह जगह पे जब प्लान किए गए तो उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल्दी ही अपने जो बिलाड़ा है उसके अंदर लगभग 75% जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण हो चुका है। फिर भी अगर कोई बचे हैं तो उनका आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं।
18 से 44 साल के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी ही सरकार आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी लोगों का वैक्सीन अवेलेबल करवा देगी। तब अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप भी अपना वैक्सीनेशन कराएं। इसमें किसी तरह की कोई अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। सबका वैक्सीन सबको लगेगा और समय आने पर सबको लगवा दिया जाएगा। इसी के साथ में एक बार फिर आरजे न्यूज़ का और हमारे ऊर्जावान संवाददाता राजीव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने काफ़ी मतलब मैं पिछले 1 महीने से इनको देख रहा हूँ कि आप समाज के कई वर्गों के अधिकारियों और जो भी प्रेरक व्यक्तित्व हैं उनका ये मनोबल बढ़ाते हैं। तो इससे हम लोगों को भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मिस्टर जितेंद्र सिंह चारण मुस्तैद रह करके यहाँ पर कोरोना योद्धा के रूप में कैप्टन हैं और आज आप देख सकते हैं वार्ड के अंदर पूरा वार्ड खाली है। आपने भ्रामकता दूर की, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है ये हम लोगों को बताया है। सभी को आभार दिया है कि आप ही की वजह से, क्योंकि मॉनिटरिंग आपकी थी लेकिन लोगों ने संयम रखा, पालन किया, कोविड के 19 नियमों का पालन किया और आगे हम लोग ढीले ना पड़ जाएं। हम ढीले ना पड़ जाएं, हम इसी तरह से मुस्तैद रहें ताकि तीसरी लहर को हम रोकने में कामयाब रहें। तो ये थे हमारे साथ में ऊर्जावान डॉक्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह चारण। हम इस समय कोरोना वार्ड में हैं। सस्पेक्टेड मरीज यहाँ पर है, अनुमानित जिनके साथ कुछ बुरा घटित हो सकता है, जिनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, अनुमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है पेशेंट, जिनमें से एक ही रिपोर्ट आ चुकी है। उनको एक पास में और वार्ड है वहाँ पे जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज वहाँ पर बढ़ती है, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 मरीज है। थोड़े ही दिनों पहले ये सारा वार्ड ये भी भरा हुआ था और जहाँ पर भी चलेंगे वो वार्ड भी पूरा भरा हुआ था। तो कहीं न कहीं ये जीत है बिलाड़ा के लोगों की, जिन्होंने डिस्टेंस पालन किया और इस जंग को जीतने में सबकी अपनी भूमिका रही है। हम इस दूसरे वार्ड का जायजा लेंगे। ये वार्ड पूरा खाली है, जो प्योर पॉजिटिव कोरोना संक्रमित लोगों का ये वार्ड है। ये वार्ड भरा था। मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं यहाँ पर आया था। यहाँ पे योगा इन दोनों वार्ड में सिखाया था मैंने और डॉक्टर विनेश जी ने, दोनों मिलकर के भजन भी गाए थे। और सभी ने मिल कर के, जहाँ पे सरकारी मशीनरी, स्वास्थ्य कर्मी, आप लोग, सारे लोगों ने मुस्तैदी से मुकाबला किया और इस जंग को हम लोग जीते हैं। मात्र एक पेशेंट यहाँ पर हैं। आइए हम जीएनएम माधव जी सीरवी से जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे कितने दिनों से वार्ड में भर्ती लोग कम रह रहे, कितने दिनों से लोग नहीं आ रहे? सर पिछले 8-10 दिन से धीरे धीरे मरीज कम हो रहे हैं, पॉजिटिव मरीज कम आ रहे हैं और सस्पेक्टेड पॉजिटिव मरीज भी कम आ रहे हैं। मतलब जनता का जो अवेयरनेस है, मास्क लगाना, इसके प्रति अवेयरनेस है, इसके हिसाब से पॉजिटिव धीरे धीरे कम आ रहे हैं और मरीज, सीरियस मरीज भी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब पिछले 5-7 दिनों से करीब 4-5-6 मरीज हैं भर्ती हैं इधर, पॉजिटिव भी कम आ रहे हैं। उनकी रिकवरी भी अच्छी है। उनमें से मतलब सीरियस भी कम है। मतलब ऑक्सीजन लेवल जिनके मतलब 85 के 85 तक है, वो धीरे धीरे रिकवर होके 4-5 दिन ट्रीटमेंट लेके आराम पाके घर छुट्टी लेके जा रहे हैं। इस हिसाब से मरीजों का अच्छा उपचार हो रहा है। धीरे धीरे मरीज कम आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव मरीज भी कम हो रहे हैं। देख सकते हैं साहब, ये जीत बिलाड़ा की है, ये जीत आपकी है। लेकिन तीसरी लहर का अनुमान भी है। वैज्ञानिक कह रहे हैं तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। तो हमें पिछले लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से हम लोग ढीले पड़ गए थे, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस को तोड़ दिया था, मास्क पहनना भूल गए थे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ये जीत जो हमें हासिल हुई, इस जीत का पूरा खुशी भी रखनी है और मर्यादा भी रखनी है और सावधानी और सचेती भी रखनी है। मैं राजीव देवासी, कैमरामैन कैलाश वैष्णव के साथ में